एक आदमी ने सरेंडर किया, हाथ ऊपर थे, हथियार नीचे रखा हुआ था और फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये बिहार में हुआ है एक्चुअल में, कुछ ही दिनों पहले की बात है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस देश में ये पहली बार नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पुलिस पब्लिक की रक्षा कम, पब्लिक के लिए खतरा ज्यादा क्यों बनती जा रही है, और अगर कल को आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। वीडियो के आखिरी तक रुकिएगा क्योंकि ये पार्ट सबसे ज्यादा काम आएगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के 28 साल के भरत भूषण तिवारी सरेंडर करने के बाद भी उनके साथ पुलिस ने जो किया वो हम सब ने देखा। बहुत लोगों को गुस्सा भी आया, लेकिन रुकिए, ये कोई इकलौता ऐसा केस नहीं है। कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु के एक थाने में 6 साल पुराने कस्टोडियल केस में 9 पुलिस ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। एक बाप बेटे को थाने के अंदर इतना पीटा गया कि वो बच नहीं पाए। हेड कांस्टेबल रेवती की टेस्टिमनी में सामने आया कि पूरा कमरा खून से लाल हो गया था और फिर उन्हीं से वो साफ सफाई कराई गई। गोंडा, एमपी, बिहार, हर साल हर राज्य में एक स्टोरी रिपीट होती है। भारत में पुलिस और पब्लिक का रिश्ता कैसा है? बालकनी से पुलिस की गाड़ी देखे तो लोग सेफ महसूस करने की बजाय घर में छिपना प्रेफर करते हैं। एक भाई बहन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, पुलिस वाला बिना वजह चिल्लाने लगा। एक भाई बहन मंदिर गए हुए थे, पुलिस ने परेशान किया, फिर पेरेंट्स को फोन करके डांटा कि अकेले जाने कैसे दिया। एक बाइकर कैमरे से सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था, इस वजह से पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा और उसे कस्टडी में भी लिया और उसमें अभी तक की डेट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जयपुर रेलवे पुलिस का एक होमगार्ड एक हैंडीकैप पैसेंजर को पीटता हुआ नजर आया। भले ही जांच में सामने आया कि वो शख्स शराब पीकर बदतमीजी कर रहा था, पर सवाल ये है कि हैंडल करने का प्रोफेशनल तरीका कहां गया? राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ भी यही हुआ, वो भी आपने देखा ही होगा। ये सिर्फ वो क्लिप्स हैं जो कैमरे में कैद हो गई। सोचिए जो कैमरे में नहीं आया उसका क्या हाल हुआ होगा। अंडर एज बच्चे, हैंडीकैप लोग, स्टूडेंट्स, अगर इनके साथ ये बर्ताव है तो नॉर्मल आम आदमी के साथ क्या क्या नहीं होता होगा, अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। भारत के अंदर घूस दिए बिना कोई काम ही नहीं होता। लखनऊ में एक पुलिस ऑफिसर एफआईआर से नाम हटाने के लिए 2 लाख की घूस लेते हुआ पकड़ा गया। यह सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन से लेकर एफआईआर लिखवाने तक पैसे तो देने ही पड़ते हैं। गाड़ी थोड़ी इधर उधर हुई कि नहीं, 500 रुपए की पत्ती के बिना आप गाड़ी छुड़वा ही नहीं सकते हैं। जिस गाड़ी से खुद घूम रहे होते हैं उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी एक्सपायर मिलेगा आपको। इसका एक्सपायर है 1 साल पहले और आप दूसरे का पॉल्यूशन का चालान कर रहे हो। मैंने घर जाके सब चेक करा। आपकी अथॉरिटी है मेरी, तो आपकी अथॉरिटी है, आप खुद गाड़ी में घूम रहे हो, आपका पॉल्यूशन नहीं। अब सवाल ये है कि हर देश में पुलिस है, हर जहां पर क्राइम होता है, फिर भी भारत में ही ये पैटर्न बार बार क्यों देखने को मिलता है? जवाब इतिहास में है। 1857 की क्रांति के ठीक 4 साल बाद 1861 में अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया। मकसद जनता की सेवा नहीं बल्कि मकसद था जनता को दबाना ताकि दोबारा कोई क्रांति ना हो सके। अंग्रेज तो चले गए, संविधान आ गया, लेकिन पुलिस का ढांचा बिल्कुल भी नहीं बदला। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर थानों में एसएचओ खुद को पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि पब्लिक का मालिक समझते हैं। अब आप डेटा देखिए, एनसीआरबी के मुताबिक 1999 से 2023 के बीच 25 सालों में पुलिस कस्टडी में 2253 लोगों की मौत हुई। इसमें से सिर्फ 3 केसों में सजा हुई। जब सिस्टम में इतना बड़ा सेफ्टी नेट मिल रहा हो तो कुछ भी करो, बाहर आ ही जाओगे। तो अच्छा बर्ताव करने की बजाय ही क्या बचती है? ऊपर से यूएन का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 230 पुलिसकर्मी। भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 125 है। दुनिया में सबसे कम में से एक जो है उसका आधा वक्त नेताओं की ड्यूटी में निकल जाता है। ट्रेनिंग नाम मात्र की है तो शॉर्टकट बचता क्या है? 4 बंदे उठाओ, 2 डंडे लगाओ, कॉन्फ्रेंस करवाओ, केस बंद करो। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स 2025 में भारत को सिस्टमैटिक टॉर्चर के लिए हाई रिस्क कंट्री क्लासिफाई किया गया है। और एक और कड़वा सच जो कोई खुलकर नहीं बोलता, आज पुलिस की तैयारी कर रहे ज्यादातर लोगों का मकसद पब्लिक सर्विस नहीं,
पावर और ऊपरी कमाई है। हर कुछ महीने में ईडी सीबीआई की रेड की खबरें आती हैं, जहां कांस्टेबल्स की सैलरी 30-40 हजार है पर घर में करोड़ों की प्रॉपर्टी निकलती है। यही मेंटालिटी इनकाउंटर कल्चर को जन्म देती है। कुछ राज्यों में नेता खुलेआम छाती ठोक कर बताते हैं कि हमने इतनों को निपटा दिया, पर सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन कहां गई, ट्रायल कहां गया? पुलिस जज नहीं है कि वो डिसाइड करे कौन गुनहगार है। अब वापस आते हैं भरत भूषण तिवारी पर। भोजपुर का ये नौजवान गरीबों के हक की आवाज उठाता था। जवनिया गांव में बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए लड़ा था। जब बात नहीं सुनी गई तो उसने गलत रास्ता चुना, हथियार उठाए। ये कदम पूरी तरह गलत और गैर कानूनी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भरत की मां का दावा है कि वो सरेंडर कर चुका था, कट्टा पुलिस को सौंप चुका था, फिर गोली क्यों चलाई गई? पुलिस का कहना है कि पहले फायरिंग उसकी तरफ से हुई, पर अगर ऐसा है तो जांच में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? जब आप एक क्रिमिनल की एनकाउंटर मौत को सेलिब्रेट करते हो तो वो कल्चर धीरे धीरे कब आपके घर की दहलीज तक पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको लीगल राइट है पूछने का कि किस चार्ज में पकड़ा जा रहा है। आर्टिकल 22 के तहत ये आपका अधिकार है। आप किसी रिश्तेदार को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वकील से बात कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस की कानूनी ड्यूटी है। एफआईआर लिखवाना आपका हक है। अगर लोकल थाना मना करे, 0 एफआईआर का इस्तेमाल करें। किसी भी थाने में एफआईआर लिखी जा सकती है, ज्यूरिसडिक्शन कोई रुकावट नहीं। अगर वहां भी मना हो तो एसपी ऑफिस, मजिस्ट्रेट या ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, आपका फोन पब्लिक में पुलिस को रिकॉर्ड करना पूरी तरह लीगल है, कोई क्राइम नहीं है। अगर वो बोले कि फोन नीचे करो या डिलीट करो, मत करना। हो सके तो लाइव स्ट्रीम करें या तुरंत किसी को भेज दें ताकि परमानेंट प्रूफ बन जाए। अगर मारपीट हो तो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाएं, रिकॉर्ड रखें। ये फ्यूचर में आपका सबसे बड़ा सबूत बनेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर घंटों बता नहीं सकता हूँ कि सरकार को क्या रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि सिस्टम रातों रात बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जो बदल सकता है वो है आपकी अवेयरनेस, आपके राइट्स का पता होना। फोन को हमेशा अपने पास रखिएगा क्योंकि आखिरी सबूत वही बचता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा कर गया हो तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।